ये आज हम सीखेंगे व्यू पॉइंट्स यानी कि व्यू डायरेक्शन। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे 3D पॉलीलाइंस लेक्चर नंबर 26 पे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ 3D का। तो अभी तक आप लोग जो वर्क कर रहे थे बच्चों, तो ये ऊपर लिखा हुआ है वर्क स्पेस यानी कि ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। 2D का जो भी आप लेआउट क्रिएट करते हैं, फिर जो भी लेआउट आप बना रहे होते हैं, वो प्रॉपरली आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे वर्क करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को क्या है, 3D स्टार्ट करना। 3D स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना होता है कि मुझे बेसिकली इस वर्क स्पेस पे चेंजेस करने पड़ेंगे। जिससे क्या होता है, ये जो आपका रिबन बार्स है, यहाँ पे प्रॉपर आपको 3D के जो टूल्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे, यानी कि आपके सारे सॉलिड्स टूल्स। क्लियर? उस पर आपको रेंडरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ओके। और उस पर आपके कैमरा कैसे लगाने हैं, वो सारे आपके विजुअलाइज, मतलब अलग अलग करके आपके टोटल्स, आपके टूल्स यहाँ पे शो करेंगे। आइए सबसे पहले हम वर्क स्पेस में यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब आप वर्क स्पेस में क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 प्रकार की वर्क स्पेस होती है। पहली थी ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, जो 2D का जो वर्क आप कर रहे थे वो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे वर्क कर रहे थे। इसके बाद फिर आपका आता है 3D बेसिक्स। थ्री डी बेसिक्स आने की आपका क्या है, जो आपके 2014 से पहले आप लोग जो ऑटो कैड का वर्जन यूज कर रहे थे, तो उस पे उस वक्त 3D बेसिक्स प्रोवाइड कर दिया गया था। ठीक है। लेकिन 3D बेसिक्स में क्या है, नॉर्मली आपके कुछ जो बेसिक बेसिक जो टूल्स होते थे, है ना, जो 3D पे हमेशा वर्क करते थे। फिर क्या आ गया इसके बाद, 3D मॉडलिंग आ गया। तो ये 3D बेसिक से क्या हो गया, अपग्रेड वर्जन है। इसमें क्या है, 3D मॉडलिंग पे बहुत सारे आपको टूल्स 3D के मिलेंगे। तो यदि मैं बात करूं 3D बेसिक्स पे, तो जैसे ही आप 3D बेसिक्स को सिलेक्ट करते हो तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल 3D के ये टूल्स आपको सारे यहाँ पे देखिए ये प्रोवाइड कर देते हैं। यही सारे टूल्स आप लोग इसमें देखेंगे। ये देखेंगे आप यहाँ से 3D मॉडलिंग पे। जैसे ही आप 3D मॉडलिंग पे सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे टूल्स आपके यहाँ पे हैं ही हैं, प्लस आपको इसका अपग्रेड वर्जन भी मिल गया। तो सबसे पहले जब 3D स्टार्ट करिएगा तो यहाँ पे आप उसके वर्क स्पेस पे चेंजेस करिएगा। ये है आपका 3D मॉडलिंग। ओके। आप देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हैं आपके बच्चों, ये आपको दिख रहा है क्या, व्यू कंट्रोल्स और विजुअल स्टाइल्स के ये दो, यहाँ पे टॉप व्यू और 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को सभी को? यस सर, दिख रहा है। यस सर। ठीक है। तो आइए आज हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। ये जहाँ पे टॉप व्यू लिखा हुआ है इसको बोलते हैं व्यू कंट्रोल्स, और ये जो इसके बगल पे है इसको बोलते हैं विजुअल स्टाइल्स। बेसिकली हम लोग इन दोनों पे ही वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके व्यू डायरेक्शन जान लेते हैं कितनी डायरेक्शन पे हैं। तो यदि मैं क्यूबाइड की बात करूँ तो इसमें आपको टोटल कितने व्यू नजर आएंगे, तरुण बताइए। क्यूबाइड में आपको टोटल कितने व्यू नजर आएंगे? यहाँ पे एक बॉक्स मैंने क्रिएट कर रखा है। ठीक है। तो उसको मैं क्या है आपको सबसे पहले बता देता हूँ उसमें कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं। बेसिकली हम लोग सबसे पहले इसमें व्यू डायरेक्शन सीखेंगे। तो यहाँ पे है ये व्यू कंट्रोल। जब आप व्यू कंट्रोल पे सेलेक्ट करते हैं तो अब 3D पे आपको दो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूज होंगे। पहला ये आपका यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस पे वर्क कर रहे थे तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन से हो रहा है, लेकिन जब यहाँ आप 3D पे वर्क करेंगे तो अब यहाँ पे जेड भी इंक्लूड हो जाएगा 3D पे। तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वो भी शो होगा। इसके बाद जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है आपका वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अपर राइट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है आपका टॉप व्यू उस ऑब्जेक्ट का आपको शो कर रहा है। WCS यानी कि वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है नेविगेशन बार्स। इसमें भी आपको कुछ टूल्स यहाँ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले ये है आपका व्यू कंट्रोल्स जो मैंने ओपन कर रखा है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का आपको टॉप व्यू देखना है तो ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है जो मैंने भी बनाया है वो उसका टॉप व्यू शो हो रहा है। यदि आपको इसका बॉटम व्यू देखना है तो ये ऑब्जेक्ट उसी प्रकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसका क्या करता है, ये बॉटम व्यू शो करता है। ठीक। फिर यहाँ से ये है लेफ्ट व्यू, तो ये लेफ्ट व्यू शो करेगा। फिर यहाँ से ये राइट व्यू, ये राइट व्यू शो करेगा।
फिर यहाँ पे ये फ्रंट व्यू, तो उस ऑब्जेक्ट का आप सारे व्यू यहाँ पे शो करते हो। तो ये टोटल आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो हैं ये टोटल किसी भी क्यूबाइड के प्रॉपर मेन व्यू होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आ जाता है आपका SW। तो ये क्या करता है, आपके 3 डायरेक्शंस पे आपके उस ऑब्जेक्ट का व्यू शो करता है, यानी कि साउथ, वेस्ट, आइसोमेट्रिक। जब आइसोमेट्रिक वर्ड आ जाए तो आपको ये समझ जाना होगा कि जो आपकी व्यू पोर्ट्स है वो टोटल 45 डिग्री पे इंक्लाइड हो जाती है। आइसोमेट्रिक का ज्यादातर यूज हम लोग 3D पे करते हैं, और इसका यूज और क्या बोलते हैं ये लोग कौन करते हैं, मैकेनिकल वाले करते हैं। मैकेनिकल वाले आपका क्या है, उसी अनुसार आइसोमेट्रिक व्यू को भी यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक पोलर ट्रैकिंग है और इसी के जस्ट बगल पे यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक है, तो ये मैकेनिकल वाले यूज करते हैं। अब चलते हैं हम साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे। जब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे आप सेलेक्ट करते हो तो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, तो उस ऑब्जेक्ट का देखो यहाँ पे बैक व्यू शो करता है, राइट व्यू शो करता है, और यहाँ पे उसी का बॉटम व्यू शो करता है। अच्छा बच्चे, एजेस कौन सी होती हैं, ये जो ब्लैक कलर की आपकी दिख रही हैं ये क्या होती हैं, एजेस होती हैं। सेम इसी प्रकार आपके मोबाइल्स पे एजेस होगी। ठीक है, तो अब आप सभी लोग एजेस को कंक्लूड करके बताइए, यानी कि कैलकुलेट करके बताइए अब आपकी टोटल एजेस कितनी है। 12 सर। 12, बहुत बढ़िया बच्चे। विकास समझ में आया, यस सर। कौन सी होती हैं एजेस होंगी, लाइन्स सर। लाइन्स। यानी कि जो आपकी मोबाइल्स की है तो सामने से देखोगे तो 2 दिखेंगी, फिर साइड से देखोगे फिर 2, फिर इधर से देखोगे 2, फिर इधर से भी देखोगे 2, है ना। तो ऐसे करके टोटल आपकी कुछ 12 एजेस नजर आएंगी। ठीक है, ठीक। तो ये था, ये जो आपका ऑब्जेक्ट अभी आपका दिख रहा है ये साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू पे शो हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार जब आप साउथ ईस्ट, यानी कि यस ही लिखा हुआ है, तो साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पे अब आपके देखिए व्यू डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे बैक दिखेगा, यहाँ पे नीचे ये देखो, देखोगे तो ये बॉटम दिख रहा है, और इस साइड ये लेफ्ट दिखेगा, तो वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक, इसी प्रकार अगर आपने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को सेलेक्ट किया तो देखिए अब यहाँ पे टॉप नजर आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का, ऊपर आपका नजर आ रहा है ये बैक व्यू, और साइड में आपका नजर आ रहा है लेफ्ट व्यू। तो जब भी आपके साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू अगर शो हो जाए तो आपको समझ जाना है कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसमें ये ऑब्जेक्ट कैसे पुट है, तो उसमें आपके 3 व्यू शो होते हैं। ठीक, सेम इसी प्रकार यदि आप नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को सेलेक्ट करेंगे तो टोटल ये देखिए नॉर्थ इधर है, वेस्ट इधर है, अब यहाँ पे बैक व्यू टॉप में है, और साइड में ये आपका टॉप व्यू है, और इधर साइड में ये आपका राइट। ओके, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस सर। चलिए, अब देखिए बच्चों क्या होता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये ब्लैक कलर से शो हो रहा है, यानी कि वायर फ्रेम। यानी कि किसी भी आप ऑब्जेक्ट का जब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो यदि उसको देखोगे तो ये आपको टोटल वायर फ्रेम में शो कर देगा। उसकी लाइनिंग यानी कि एजेस, आप किसी भी 3D मॉडल्स के ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम विजुअल स्टाइल पे जब सेलेक्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का आपको क्या शो कर देता है, एजेस शो करता है। तो हमें उस ऑब्जेक्ट को यदि सॉलिड्स पे देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, तो अब हम देखेंगे किस पे वर्क करके, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ये है आपका विजुअल स्टाइल्स। तो देखिए सबसे पहले मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू। क्यों सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैक व्यू भी शो हो जाता है, बॉटम शो हो जाता है, और राइट व्यू शो हो जाता है। तो उस ऑब्जेक्ट के 3 व्यू मुझे सही डायरेक्शन पे शो हो जाते हैं। हालांकि वो आपकी जरूरत के अनुसार है कि 3D मॉडल्स के ऑब्जेक्ट के किस व्यू को आपको देखना है। तो अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे विजुअल स्टाइल पे उसके चेंजेस करके। तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट जो सेट होता था वो होता था 2D वायर फ्रेम, यानी कि जो आपके 2D पे भी वर्क हो रहे थे वो सारे किससे बन रहे थे, 2D वायर फ्रेम्स पे। अब जब यहाँ पे आप कंसेप्चुअल वाले विजुअल स्टाइल को सेलेक्ट करोगे तो इस ऑब्जेक्ट के टोटल जो एजेस हैं
वो ब्लैक कलर से बैक वाले हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे और जो फ्रंट में है वो थोड़ा सा कम नजर आएंगे। तो ये है आपका कंसेप्चुअल विजुअल स्टाइल। ठीक सेम इसी प्रकार यदि आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हिडन। तो हिडन, जब आप हिडन पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इसमें आप जब इस ऑब्जेक्ट के पास लेकर के आएंगे तो लाइट ब्लू कलर की आपको शैडो नजर आएगी। तो इस ऑब्जेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट फिल है, बट कैसा है, ये हिडन हो रखा है। ठीक है, सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक, हमें जो हमारे हिसाब से जो 3D पे जो विजुअल स्टाइल ऑन रहेगी हमेशा, वो होगी हमारी मेन इंपॉर्टेंट, वो है फोर्थ नंबर रियलिस्टिक्स। जब आप रियलिस्टिक्स पे सेलेक्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर जो भी, अब आप क्या करेंगे, इस पे मटेरियल अप्लाई करेंगे। अब इस पे आप कलर नहीं करेंगे, अब इस पे क्या करेंगे, मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो जो हम लोगों को ज्यादातर जरूरत होती है वो किस स्टाइल, विजुअल स्टाइल की जरूरत होती है, ये होती है आपके रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल्स पे, क्योंकि यही सही होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आता है शेडेड। तो शेडेड क्या करता है, हल्का सा कलर आपका चेंज करता है, बाकी इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे आता है शेडेड विथ एजेस। यदि आपके 3D सॉलिड से बने हुए ऑब्जेक्ट पे एजेस भी चाहिए और आपका मटेरियल भी चाहिए, तो उसके लिए आप शेडेड विथ एजेस पे जब क्लिक करेंगे तो उसकी आपको एजेस भी जो व्हाइट कलर से शो हो रही हैं और उसके अंदर जो मटेरियल फिल है हो रखा है वो भी आपको शो करेगा। ठीक, फिर यहाँ आता है आपका ये शेडेड ऑफ ग्रे। तो ये थोड़ा सा कलर उसका चेंज कर देता है। ठीक, और इसी के जस्ट नीचे है यहाँ पे स्केची। जब आप स्केची पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके कॉर्नर पे आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पे कुछ स्केची वर्क हो रखा होगा, यानी कि जैसे हम लोग ड्राइंग पे बनाते हैं। ठीक, ये हिडन टाइप पे ही है, बट ये कैसा है, इसकी जो एजेस हैं वो कैसी हैं, स्केची हो रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, ये भी था 2D वायर फ्रेम और ये भी है आपका वायर फ्रेम। तो ये आपका वायर फ्रेम हो गया और वो था आपका 2D का वायर फ्रेम। ठीक है, ये सिंगल वायर फ्रेम था और ये डबल यानी 2D डायमेंशनल वाला। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सरे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको रख दिया हो, फिल कर दिया हो, कोई बना हो 3D से, तो उसको आप एक्सरे के विजुअल स्टाइल से आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको पता चल गया कि जो आपके व्यू कंट्रोल्स हैं उसमें आपके टोटल कितने व्यूज हैं। यानी 6 तो आपके मेनली होते हैं और इसके बाद 4 जो जुड़ जाते हैं। वो जुड़ता है सबसे पहले साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, दूसरा जुड़ता है साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, फिर तीसरा जुड़ता है नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू और लास्ट है नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक, आप देखिए 3D पे आपको बेसिकली यहाँ पे नेविगेशन बार की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपके किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखिए क्या करना है, यदि उसको रोटेट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टीयरिंग व्हील्स। जब आप स्टीयरिंग व्हील्स को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए टोटल ये क्या करता है, उसका नेविगेशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो जिस भी व्यू पे आपको रोटेट करना हो तो उस व्यू पे अब आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑर्बिट भी प्रोवाइड करता है, 3D ऑर्बिट। ठीक, ये है आपका पेन जो हैंड बन के आता है, ये आपका रिबेंड है और ये आपके जूम को सेंटर, वॉक, अप डाउन, लूप, ये सारी चीजें आप किसमें देखते हो, स्टीयरिंग व्हील्स पे। इसके बाद ये अब आता है आपका पेन, जो कि यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड होता है। इस व्हील को कहीं भी ऐसे उठा करके जब आप होल्ड करना चाहो तो माउस पे राइट क्लिक करके होल्ड करके आप इसको कहीं भी ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक, फिर ये आता है आपका ऑर्बिट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जिस भी व्यू पे आपको देखना हो तो आप उस अनुसार क्या करते हैं, उसके ऑर्बिट पे चेंजेस करके उसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? फिर यहाँ पे है ये स्लो मोशन, ये हम लोग लास्ट पे सीखेंगे जो कि ये एनिपात का है। ठीक है, तो यहाँ पास ये सारी चीजें आप करके आप उसका व्यू चेंज कर सकते हैं। तो इस साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू और बाय डिफॉल्ट WCS में जब मैं सेलेक्ट कर दूंगा तो उसके प्रॉपर आपके व्यू देखने लगते हैं। तो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे सेलेक्ट किया तो इसमें आपको टॉप व्यू नजर आएगा ऑब्जेक्ट का, लेफ्ट व्यू नजर आएगा और इधर फ्रंट व्यू नजर आएगा। क्लियर है सभी लोगों को?
यस सर। यस सर। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको 3D का स्टार्टिंग दे दिया कि कहाँ पे किस व्यू पे अगर आपको उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा व्यू देखना है तो वो सारे व्यू आप कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये है क्या डाल के रखा हुआ है 3D पॉलीलाइंस। सो 3D पॉलीलाइंस क्या होती है? अभी तक आप लोग क्या करते थे, पॉलीलाइन पे वर्क करते थे। अब जब 3D पॉलीलाइन आती है तो 3D पॉलीलाइन क्या करता है कि यह है आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा जो प्रोवाइड करता है वो होता है कौन सा, जेड एक्सिस। देखिए ये चीज याद रखिएगा, जब आप 3D पॉलीलाइन पे वर्क करेंगे तो वो लाइन ना तो फ्लैट होगी, ठीक है, ना तो वो ज्यादा एक्सटेंड होगी। क्लियर है सभी लोगों को? यदि आप उस लाइन को फ्लैट करेंगे तो वो लाइन क्या होगी, फ्लैट नहीं होगी। अगर उस लाइन को आप ट्रिम करोगे तो वो लाइन आपकी क्या होगी, ट्रिम नहीं। सो 3D पॉलीलाइन का शॉर्टकट कमांड होता है, जैसे ही आप, तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ पॉलीलाइन। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ से क्या करिए, ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए, क्योंकि 3D पे आपको 3D पॉलीलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझ में आएगा। तो स्पेसिफाई एंड पॉइंट, तो एक्स और वाई पे मैंने बना दिया। इसके बाद जब मैं ऊपर की ओर लेकर के जा रहा हूँ तो ये जेड डायरेक्शन पे बन गया। ठीक, ये सेम इसी प्रकार आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये टोटल किस पे बन गया। यदि इस ऑब्जेक्ट की इस साइड्स को अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से कर्व शेप प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो अगर आप रेडियस यहाँ पे प्रोवाइड किया कितना, इस लाइन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख करके आता है 3D पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट्स मे नॉट बी फिल्टर। यदि आपने 2D की पॉलीलाइन से, यानी कि पॉलीलाइन अगर आपने पॉलीलाइन, ये देखिए मैं जो है इससे बना रहा हूँ, ठीक है, आपने बना दिया। अब देखिए इसकी साइड्स को अगर आप यहाँ पे कर्व से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये देखिएगा ये फिलेट हो जाएगा। रेडियस में सेम शायद मैंने सेट कर रखा था तो 15 ही रखता हूँ। जब इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये कर्व से नजर आ रहा होगा। समझ में आया सभी लोगों को पॉलीलाइन और 3D पॉलीलाइन पे अंतर? यस सर। ठीक है, तो बच्चों जो आपको जो बेसिक जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है वो आपकी यही 3D पॉलीलाइन रहेगी। लेकिन जब भी आपको कहीं पे कोई शेप प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए आप पॉलीलाइन शेप का यूज करेंगे। ठीक है, पॉलीलाइन कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो पॉलीलाइन ना ही ट्रिम होती है और ना ही फिलेट होती है। ओके, 3D पॉलीलाइंस, और जो पॉलीलाइन होती है वो प्रॉपर फिलेट भी होती है, एक्सटेंड भी होती है और ट्रिम भी होती है। तो ये अंतर था 3D पॉली पे और पॉलीलाइंस पे। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर ये सर। पॉलीलाइन वाला एक बार और समझा दीजिए सर, जो पॉलीलाइन आपने वाला, शुरू पर। यस सर। हाँ पॉलीलाइन की 3D पॉलीलाइन बताना ये जो आपने ऊपर बनाया ना सर प्लाने वाला। ये वाला। यस सर। ये बच्चे 3D पॉलीलाइन से बता, तो फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, यदि आपको 3 डायरेक्शन पे अगर किसी लाइन को बनाना हो तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे 3D पॉलीलाइन। सो 3D पॉली इंटर करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ पॉलीलाइन। तो ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया, यानी कि एक्स और वाई पे। तो ये 0 डिग्री पे मैं बना रहा हूँ, तो एक्स पे ये बन गई। ठीक, अब अगर आप ऊपर की ओर लेकर के जाओगे तो ये टोटल क्या है, जेड डायरेक्शन पे जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे ऐसे बना दिया। सेम इसी प्रकार आप इधर भी ऐसे बना सकते हैं। यदि नीचे की ओर बनाना हो तो आप ऐसे करके ऐसे ऑब्जेक्ट है देख सकते हैं। तो यदि इसके कॉर्नर पे अगर आपको कर्व शेप प्रोवाइड करना हो तो वो आप नहीं कर सकते। यानी कि जब मैं फिलेट का रेडियस आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कमांड बार पे साफ साफ लिख करके आएगा कि 3D पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट्स मे नॉट बी फिल्टर्ड। तो जो 3D पॉलीलाइन से लाइन बनती है उसको आप ना फिलेट कर सकते हैं और ना ही उसको ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2D की, जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं,
तो पॉलीलाइंस को भी आप मालूम है जेड एक्सिस पे दिखा सकते हैं, लेकिन पॉलीलाइन प्रोवाइड करोगे तो प्रॉपर पिलेट शो होगा। तो देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है, और सेम इसी प्रकार अब मैं इधर साइड ऐसे बना एक्स वाई प्लेन पे आपकी जो है पॉलीलाइन से एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अगर आप इस कॉर्नर को क्या करना चाहते हो, कर्व से प्रोवाइड करना चाहते हो, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो इसमें जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा लेकर के, तो ये प्रॉपर देखिए लाइन को सेलेक्ट, एक लाइन ये सेलेक्ट की और दूसरी लाइन ये सेलेक्ट कर, तो इसमें प्रॉपर देखिए यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट का जो कॉर्नर था वो 25 के रेडियस पे कन्वर्ट। क्लियर है तरुण? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और सभी को मैसेज कर दो, या फिर मैं भी मैसेज कर देता हूँ कि सभी लोग कल एक्टिव रहें या परसों ही, जब भी आप रहो एक दिन एक्टिव रहो, तो उस दिन फिर क्या है हम लोग सेक्शन और क्या बोलते हैं एलिवेशन पे वर्क करना सीख लेते हैं, है ना। साथ में क्या है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आज से आपका 3D स्टार्ट हो गया है, सभी को